गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी कराने के लिए एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर हाजिर है लेकर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के पोर्शन को और नागरिक शास्त्र के प्रत्येक चैप्टर के से जितने भी बहुविकल्पी बनने वाले हैं सभी का अध्ययन आप मेरे साथ करिए, यानी अखिलेश वर्मा के साथ। निश्चित तौर पे अपनी तैयारी को एकदम धार दे दीजिए ताकि एग्जाम में, ठीक है, कोई भी परेशानी ना आए और आप देखते ही आंसर को लगा जाए। तो आइए इसी वादे और इरादे के साथ हम आपको ले चलते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। और मुझसे जुड़कर आप 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, जो भी टाइम लगता है अगर अपने जीवन में लगाते हैं तो आप कंपटीशन के लिए ऐसे ही तैयार होते रहेंगे। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि देखिए, थोड़ी सी मेहनत अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप भी किसी ना किसी पद को प्राप्त कर लेंगे। तो जल्दी से आइए देखते हैं कि आज के नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। निश्चित तौर पे आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, नाम है सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर ही साझेदारी, ठीक है। तो इस चैप्टर में विभिन्न देशों के में जो भी वहां के राजनीतिक सिस्टम है उसके बारे में जिक्र किया गया, जिसको आप विस्तृत रूप से पढ़े हैं। तो इसमें देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन बना है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। तो देखिएगा, यूरोप के चारों भाग दिए हैं। तो यूरोप में अगर आप देखेंगे सही रूप से तो पश्चिम और उत्तर सही होगा दोनों, लेकिन इसमें पश्चिम दिया है तो पश्चिम ही मारी, क्योंकि आपकी किताब में पश्चिम ही लिखा है। लेकिन अगर बेल्जियम को देखेंगे तो यह उत्तरी सागर से लगा हुआ है, इसलिए इसका हिस्सा आप यूरोप के उत्तर और पश्चिम में माने तो ज्यादा सही है। लेकिन पश्चिमी यूरोप दिया है तो पश्चिम ही लगाइए, क्योंकि ये किताब में लिखा है, ठीक है ना जी। अब लिखने वाला ने क्या लिखा है, जबकि मैप में आप देखेंगे तो उसी तरह से है। आगे बढ़िए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है, अथवा बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे देश के किस राज्य से छोटा है, ठीक है। तो हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड। तो देखिए, यह बेल्जियम जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, ठीक है। हरियाणा राज्य जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। क्लियर? हाँ। और अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स। हो सकता है आगे पूछा गया हो। आगे देखिए, अगर प्रश्न नंबर तीसरा है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नाम ही देखिए दे दिया है, में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। तो देखिएगा, फ्रेंच भाषा का प्रयोग कितना, पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा कि 80% लोग यहाँ फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी। कितने प्रतिशत? 80%। अब आगे आइएगा, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो बेल्जियम की अगर मैं बात करूं, देखिए बेल्जियम की बात अगर मैं कर लूं, इसी तरह से बेल्जियम है, ठीक। तो इधर तो है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस है, ठीक। इधर है फ्रांस, इधर आपका है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, ठीक है। इधर आपका है नीदरलैंड और इधर है जर्मनी। कौन है? जर्मनी। तो यही 4 देश बेल्जियम से सीमा रेखा बनाते हैं। यह है आपका बेल्जियम, ठीक है। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी, ब्रुसेल्स। क्लियर? तो नक्शा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें से कौन है, ठीक, अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिएगा, इसमें से एक मिल रहा है लग्जमबर्ग। क्या मिल रहा है? लग्जमबर्ग। तो यही सही है, बाकी सभी इससे सीमा साझा नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। इसी तरह से पूरी तरह से क्लियरिटी होगी। कह रहा है कि सिंहली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है।
श्रीलंका को आप देख ही रहे हैं। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों से, उसी तरह से श्रीलंका पर भी डच और अंग्रेजों का शासन था। तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता कब मिली, किसको? श्रीलंका को। अथवा सीधे पूछ दिया कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, तो इसको भी जैसे भारत को स्वतंत्रता 47 में मिली, उसी तरह से इसको स्वतंत्रता कब मिली है? 48 में मिली है। लेकिन कब? 4 फरवरी 1948 में, 4 फरवरी, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता को ली है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये भारत से बाद स्वतंत्र हुआ, ये जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? तो इसका आंसर है 2, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 2, ठीक। हाँ, आगे देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? तो यहां देखिएगा सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। श्रीलंका की सिंहली भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है, ठीक है। वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। आगे है, क्योंकि इसका नाम पहले सिंघल द्वीप था। क्या नाम था? सिंघल द्वीप था, जो बाद में श्रीलंका हुआ है। आगे है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? ठीक है, कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? जल्दी से आंसर करिएगा। मैंने आपसे कहा है कि आप आंसर भी करते रहिए ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई लिखाई हो सके। तो इसका आंसर है ईसाई। क्या है? ईसाई। कह रहा है कि किस वर्ष लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे जिसे कहते हैं शार्ट में नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी से। लिट्टे कब? तो जल्दी से आंसर दे लिए होंगे 1980 में। कब? 1980 में लिट्टे द्वारा संघर्ष छेड़ा गया, ठीक ना जी। आगे है कि प्रश्न 10वां, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जा सकते हैं? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जा सकते हैं? जल्दी से बताइएगा। हाँ ठीक, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। और आप बता दिए होंगे 2 तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। कितने तर्क दिए जाते हैं? 2। एक है युक्ति परक तर्क, लिख लीजिए, युक्ति परक तर्क, ठीक है। और दूसरा है नैतिकतापूर्ण तर्क, नैतिकतापूर्ण तर्क, ठीक है। यही 2 तर्क दिए जाते हैं। आगे देखिएगा, ये पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा कि ये क्या है। लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? ठीक है, फिर से प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? तो इसका आंसर आप लगाइए जल्दी से। तो संस्था इसका आंसर होगा। संस्थानों के माध्यम से शासन किया जाता है। किसमें? लोग स्वशासन के अंतर्गत, ठीक है ना जी। आगे है कि विभिन्न स्तरों पर क्या है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो इसका है संघीय सरकार। क्या कहते हैं? संघीय सरकार। जैसे भारत में क्या है? संघीय सरकार है। यहाँ राज्य की भी अपनी सरकार होती है और केंद्र की भी अपनी सरकार होती है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो अभी बताया गया है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में? ये सारे महाद्वीप के नाम है। तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप में। विश्व का मैप आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। हालांकि आपके 10th में कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। नाच गाना बंद करिए देखना,
पढ़ाई वाली वीडियो देखिए, तभी कल्याण हो सकता है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है। ठीक है, क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है। तो देखिएगा, जब क्षैतिज वितरण होगा विभिन्न संस्थानों के बीच, तो इससे संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है? संतुलन, क्योंकि सभी की भागीदारी जब होती है तो किसी प्रकार का विरोध नहीं रह जाता है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक सरकार, सामाजिक सरकार, आर्थिक सरकार? नो, सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार काम करती है? सामुदायिक। तो बेल्जियम में केंद्रीय सरकार तो के साथ साथ राज्य सरकार, उसके साथ साथ एक सामुदायिक सरकार भी काम करती है। ठीक है ना जी, समुदाय के द्वारा जो बनाई जाती है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है? कहां पर संघात्मक शासन नहीं? जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 16 का जवाब। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं बेल्जियम की स्थिति। बेल्जियम में क्या है? संघात्मक सरकार नहीं है। ठीक, बेल्जियम में संघात्मक सरकार नहीं है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है? किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है? ठीक, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड? 17वें प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है यूगोस्लाविया। बताया गया होगा आपको, यूगोस्लाविया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? 18वां क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा कि देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो इसका आंसर होगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है, इस तरह से आपके ये 18 क्वेश्चन पूरे हुए। तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यही गुरु दक्षिणा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए।